आज हम सीखने वाले हैं भाग। कोई भी संख्या लिखी हुई है तो भाग कैसे करेंगे आप उसको। जैसे यहाँ पर हम एकदम बेसिक से एकदम छोटी संख्या ले रहे हैं। जैसे हमको 2 से भाग करना है किसी संख्या को। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, 3, 7 और 6। ठीक है, ये अगर हमारे पास दिया गया है भाग का सवाल, इसको कैसे आप करेंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही बेसिक से हम करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके पहले हमने जोड़, घटाओ और गुणा ये बता रखे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक करिए और उन सभी वीडियोज़ को पूरा देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो सकें, यानी कोई भी डाउट ना रहे जोड़, घटाओ और गुणा से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हम किस तरह से भाग करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या संख्या दी गई है? 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3, 7 और 6, 2, 5, 3, 7 और 6। यहाँ पर जो संख्या दी गई है हमको उसका टेबल पढ़ना है, उसका 2 का टेबल पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। यानी हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे और जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं भाज्य। और यहाँ पर जो आता है ये बोला जाता है क्या? भागफल। और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। इसको हम अभी आगे क्लियर कर देंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 है ना, 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 यहाँ पर करके देख लो बगल में, 2 एक कम 2, 2 का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हम कितने बार ले जाएंगे? यहाँ पर 2 बार है ना, तो ये 2 यहाँ रखेंगे। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आया था? 4 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया ये 4? कैसे आया? जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो ये 4 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 2 कैसे आया? 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े हैं? तो 2 बार पढ़े तो ये 4 आया है। वो 2 यहाँ लिखे हैं भागफल में। कितनी बार टेबल पढ़ा गया? तो 2 बार, तो वो 2 यहाँ भागफल में आया है। और कितना आया है तो वो भाज्य में लिखा गया है। ये क्या है? भाज्य है पूरी संख्या, और ये भाजक है। अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तो अगर 5 से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 1। क्लियर हो गया। अब जो ये 3 है इसके हम नीचे इसके बराबर उतारेंगे। 1 पहले से है, 3 उतार लिया, क्या हो गया? 13। अब हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 13 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार? अगर 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 8। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 10। अब 2 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा ना। कितना आ गया? 12। लेकिन अगर हम 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ देते हैं? 7 बार, तो 2 से 1 कितना होगा? 14। ज़्यादा हो गया ना, 13 हो जाएगा। और वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पर 13 है, यानी 14 है, यहाँ पर 13 है। 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 टाइम ले जाएंगे। कितनी बार? 6 बार ले जाएंगे। अगर 6 बार ले जाते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 12। ठीक है, 12 हो गया। अब 3 से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है 1। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर है? 7 है, तो 7 इसके सामने लिख लेंगे। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 16। और 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या आ गया? 18। एक बात और है, आपको टेबल ज़रूर याद होनी चाहिए। टेबल अगर याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक वाले जो सवाल हैं 20 से 25 तक टेबल अगर आपको याद है तो ये वाले जो छोटे सवाल हैं ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। बाकी मैं आगे ट्रिक उसकी भी बता दूंगा। अगर आपको भाग नहीं आता है, यानी टेबल नहीं आता है, तो भी भाग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी बार हम ले जाएंगे टेबल? तो 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 8 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ गया। 2 8 16। यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, यह बच गया 1। अब कितना है? 6 है ना। अगर हम यहाँ पर कितनी बार में आया था? 8 बार में, फिर 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। पूरा कट जाएगा ना।
तो शेषफल यहाँ पर आता है, कहाँ पर, ये जो शेषफल है ये कितना आया है, 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आया, कुछ नहीं आया। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा भागफल। क्या है, भागफल। और ये क्या है हमारा, ये बीच वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भाज्य, और ये जो है इसे बोलते हैं भाजक। ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यानी कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, इसीलिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिल्कुल भी ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। अच्छा, हम एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 से इसी संख्या को भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम संख्या बदल देते हैं, 6 7 9 और यहाँ पर ले लेते हैं 4 ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो है ये भाज्य है, ये भाजक है। यहाँ पर भागफल आएगा और नीचे जो बचेगा वो होगा शेषफल। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, तो यहाँ पर 6 है ना, तो 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर 4 बन जाए, कितना होगा 4। अब घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 से हम अगर घटाते हैं 4 को तो 2 बचेगा। घटाव का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले जो वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अब 2 बचा तो 7 हम इसके बगल में उतारेंगे, लिखेंगे। तो अब हमको पहाड़ा पढ़ना है 27 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 27 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग 24, 4 सते 28। तो यहाँ पर अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 4 छंग यहाँ पर लिखेंगे 24। क्लियर हो गया। अब इस 7 से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 नीचे, इन 9 कहाँ से आया, तो ये जो 9 है उसको हम लिखेंगे, आगे उतारेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 9 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 9 बार। अगर हम देखो 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 बटे 32, 4 नवैये 36। तो यहाँ पर 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 नवैये 36। तो यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ से 9 से जब 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 से जब 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 है ना, 4 है, तो 4 हम इसके आगे लिखेंगे। अब हमको 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो, और 34 यहाँ पर क्या है 34, तो 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4 का टेबल। तो हम कितनी बार पढ़ें, तो हम इसको पढ़ लेते हैं 8 बार। 9 बार ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, और जो यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये जो बचा है ये क्या है, ये शेषफल है। क्या है, शेषफल। ये क्या है, ये भागफल है, और ये है भाज्य, और ये क्या है, ये है भाजक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ये सवाल आपने लगाया है ये सही है या गलत है, ये कैसे आप पता करेंगे, उसका मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जो ये संख्या आई है 1698, इसका गुणा करिए 4 में, और जो आएगा उसमें जो ये शेषफल बचा है उसमें 2 जो भी ये शेषफल आएगा वो जोड़ देना है। तो इसको गुणा करके आप चेक कर लीजिए। 4 बटे कितना होता है 32, है ना, 32 का 2, 3 कैरी आया, 4 9 36 और 3 39 का 9 कैरी आया, 3 फिर से 39 ऐसे लिखा जाता है ना, 3 यहाँ 9 यहाँ लिख दिया, 3 कैरी बचा, 3 कैरी हो गया। अब 4 छंग 24, 24 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। कितना आ गया 27, 27 का 27 ऐसे लिखा जाता है, 7 लिख दिया, 2 बचा, 4 एकम 4, यानी 4 बन जा 4 और 2 जुड़ेगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिख लिया। तो ये संख्या नहीं आई ना। अभी मैंने क्या बताया, ये जो 2 है इसको जोड़ना है, इसी में जब 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4, आगे जो 9 है 7 और 6, वही संख्या आ गई ना पूरी। 6
यानी यहाँ पर 6794, 6794 वही संख्या आ गई ना। यानी आपने जो अभी भाग लगाया वो सही है। ये तरीका है ये पता करने का कि आपने जो सवाल लगाया है वो सही है या नहीं। इस विधि से अगर लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, ये मेथड बहुत अच्छा है। यानी मैंने प्रयास ये किया है कि बेसिक से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी अभी कक्षा 8 की मैं पूरी गणित NCERT की जो बुक होगी उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे, उन सबको हम कवर कर लेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी कमेंट है जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये सवाल हम नहीं लगा पा रहे हैं, कठिन लग रहा हो, तो वो कमेंट करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, उस सवाल को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर जाके आप कमेंट करिए। बाकी आपको मैं, आप चाहें तो कमेंट करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप से भी जोड़ देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ देंगे, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यानी आपकी जो मैथ है, मैथ विषय से संबंधित कोई भी आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।